पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। लेबनान के शहरों में फिर मची चीख पुकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लेबनान में पेजर में हुए धमाके ने जहां सबको हैरान कर दिया, वहीं अब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, जिससे हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेबनान के बेरूत के दक्षिणी शहर में पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार का जुलूस निकल रहा था। बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हुए थे और फिर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और लोग वहां से भागने लगे। चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट बुधवार को लेबनान के शहरों में हुआ। वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वॉकी टॉकी में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, जिससे हर कोई हैरान है। जिसके बाद लेबनान ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट के एक दिन बाद ही लेबनान में फिर से कई धमाके हुए और इसके लिए भी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। माना जा रहा है कि पेजर के बाद हुए विस्फोट की वजह से लेबनान में मृतकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और हर तरफ लाशें ही बिछी हुई हैं। जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ उसका नाम आईकॉम V82 बताया जा रहा है। दरअसल ये जापान में बनते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में विस्फोट लगाए थे और अब मोसाद ने ही वॉकी टॉकी में भी विस्फोट लगाया। वहीं लेबनान में चल रहे ब्लास्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में अरब देशों को शामिल होने को कहा गया है। इजराइल में पेजर हमले के बाद और अब वॉकी टॉकी में हमले से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर बैठ गया है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन फिलहाल अभी ये बात सामने आ रही है कि मोसाद ने इस पूरी योजना को बनाया और पेजर और वॉकी टॉकी में हमले करा, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉकी टॉकी और पेजर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, आखिर वो कैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी बिना तार और इंटरनेट के काम करता है। वॉकी टॉकी एक वायरलेस संचार उपकरण है जो 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स के बीच संचार सुविधा प्रदान करता है। इसका काम करने का मुख्य तंत्र बिना तार के रेडियो संचार है। इसका ज्यादा इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस बात की अच्छे से जानकारी थी और वो इसमें ब्लास्ट की रणनीति कई महीनों से बना रहा था। हालांकि पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग भी कई महीनों से चल रही थी। दरअसल एक दिन पहले ही लेबनान में पेजर ब्लास्ट में कम से कम 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 400 से ज्यादा की हालत गंभीर है, जिनकी मौत हो सकती है और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या भी लगभग इतनी ही है और घायलों की संख्या भी। फिलहाल इस वक्त इस तबाही के लिए हिजबुल्लाह इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल लेबनान में हर तरफ चीख पुकार और तबाही का मंजर है, जिसकी तस्वीरें दुनिया को हैरान कर रही हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।